किंग जाके बर्गर खाने। ओह, बर्गर किंग जाके बर्गर खाओगे? कौन कौन खाएगा? मैं। हम। चलो चलते हैं बर्गर किंग आज। तो ये लो तुम्हारा और ये लो तुम्हारा बर्गर किंग का टेस्टी बर्गर। पापा बस 2 बर्गर। आप? बेटा मैं सोच रहा हूं बर्गर किंग का बर्गर खाऊं या इसके आईपीओ में पैसे लगाऊं, क्योंकि डोमिनोज पिज्जा के आईपीओ ने बहुत पैसा दिया है। कैसे पापा, कैसे? ये इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बर्गर किंग के आईपीओ को, इसकी कंपनी को, इसके फाइनेंशियल को। तो क्या समझना चाहते हो? तो चलिए समझते हैं कि क्या है इसका फाइनेंशियल और पैसे लगाएं या नहीं लगाएं बर्गर खाते खाते। नमस्कार, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसने इंडियन मार्केट में भले ही देर से अपनी एंट्री मारी हो, लेकिन आपके दिल पर छा गई है। एनी गेसेस कौन सी है कंपनी? चलिए मैं ही बताता हूं। तो हम बात करेंगे आज बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में। पूरे भारत में बर्गर का कारोबार करती है और इसका बर्गर मोस्टली हर एक इंसान ने खाया होगा। करेक्ट है? तो बर्गर किंग का आईपीओ 2 दिसंबर 2020 को आ रहा है और इसके लिए कंपनी ने अपना प्राइस बैंड भी डिसाइड कर लिया है, जो कि 59 से 60 रुपीज पर शेयर होगा। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। डिटेल में, यस डिटेल क्यों बोला है? क्योंकि इसको मैं बहुत ही अलग वे में लेके जाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कंपनी के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी चीज जो वीडियो के स्टार्ट में बताना चाहूंगा, ये लॉस में लास्ट फ्यू ईयर से है। फिर सवाल ये है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आईपीओ की वैल्यूएशन कैसी रखी गई है। पहले बर्गर किंग इंडिया को जानते हैं। तो बर्गर किंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल क्यूएसआर चेन है इंडिया में। क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। नवंबर 2014 में कंपनी ने भारत में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, जिसके बाद से देखते ही देखते बर्गर किंग ने बहुत से कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ दिया और 30 जून 2019 तक इंडिया के 16 स्टेट और 47 सिटीज में इनके 202 आउटलेट थे। फिलहाल कंपनी बिल्कुल तैयार है अपने 810 करोड़ के आईपीओ को लाने को। 2 दिसंबर को खुलकर 4 दिसंबर को बंद हो जाएगा और इसके लिए कंपनी ने अपना प्राइस बैंड जो तय किया है वो 59 से 60 रुपीज के बीच में है। जैसा कि मैंने बताया, इशू साइज 810 करोड़ का है, जिसमें कंपनी 450 करोड़ का फ्रेश इशू और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है। अब आईपीओ का जो मिनिमम लॉट साइज है वो 250 शेयर का डिसाइड हुआ है। यस, 250 शेयर और फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर रखा जाने वाला है। अब अगर बात करें लिस्टिंग की, तो ये एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 10% शेयर का एलोकेशन है, यानी मारामारी मचने वाली है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ शेयर क्या है, ये भी एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है, जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल नए रेस्टोरेंट खोलने और अपने डेट के रीपेमेंट के लिए करने वाली है। अब इनका डेट भी है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करोड़ में वैल्यू है। फाइनेंशियल ईयर 2017, 2018, 2019, 2020 और 30 सितंबर 2020 का भी।
रेवेन्यू आप देखो 2020 तक लगातार बढ़ा है, 234 करोड़ से 388 करोड़, 388 से 644 करोड़, 644 करोड़ से 846 करोड़। लेकिन 30 सितंबर यानी 6 माह 6 मंथ बीत गए, 151 करोड़। यानी अगर इसमें 6 मंथ और ऐड कर दें तो ये मोटा मोटी 300 करोड़ पे जाके रुक जाएगा, यानी 17-18 के बीच के प्रॉफिट के बराबर में। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करो तो इनका नेट प्रॉफिट लगातार लॉस में है, -71 करोड़, -82, -32, -76 और हाफ जो 6 माही बीत चुकी है उसके अनुसार -118। यानी अगर पूरा साल का अगर मान के चलें तो इसके हिसाब से ये 200 से 250 करोड़ के माइनस में रहेंगे, लॉस में रहेंगे। ये वो चीज है जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर इनका पीयर वैल्यूएशन देखें तो इनका ईपीएस आपको यहां पे साफ माइनस में दिख रहा होगा। इसका रीजन ये है कि जो पिछले 3.5 साल से ये लगातार लॉस दे रहे हैं, उसके कारण इनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर लॉस में है। इस बात को भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं की स्ट्रेंथ की। की स्ट्रेंथ समझना जरूरी है। इन्वेस्टर को कंपनी के की स्ट्रेंथ को समझने की नीड है ताकि वो कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सके और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। एक्सक्लूसिव नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग कस्टमर प्रोपोजिशन, ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा ब्रांड वैल्यू, चौथा वर्टिकली मैनेज्ड एंड स्केलेबल सप्लाई चेन, और पांचवा एक्सपीरियंस्ड पैशनेट एंड प्रोफेशनल की टीम इनके साथ है जो किसी भी स्केल पर जाने को तैयार बैठी है। तो ये की स्ट्रेंथ इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात आता है कि इनकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी से ही पता चलेगा कि कंपनी कितना आगे जाने का पावर रखती है, खुद को ग्रो करने के लिए क्या प्लान लेके चलती है, जिससे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि अगर वहां पे उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, वो रेवेन्यू नहीं ले पाएंगे और कहीं ना कहीं जो नुकसान में खड़े हैं वो भी आगे लगातार नुकसान करेंगे। और ये पॉइंट अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो इस पॉइंट में इनके पास है इंक्रीज द पेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स रेस्टोरेंट नेटवर्क। ये रेस्टोरेंट नेटवर्क को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। कंटिन्यू टू बिल्ड अप इट्स वैल्यू लीडरशिप, जिस वैल्यू लीडरशिप के कारण बहुत ही कम समय में इनका नाम बढ़ा है उसको और लाना है आगे। कंटिन्यू टू ग्रो ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी, इनके क्लाइंट्स बहुत ही लॉयल हैं, वापस आते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो उसको ये कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं। चौथी है एक्टिवली मैनेज यूनिट इकोनॉमिक्स एंड अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल थ्रू ऑपरेशन लिवरेज। तो इन चीज़ों के मद्देनजर ये पांचवी पॉइंट लिवरेज टेक्नोलॉजी अक्रॉस इट्स बिजनेस को बढ़ाते हुए इस स्ट्रेटजी पर ये चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा QSR मार्केट इन इंडिया, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन मार्केट इंडिया। इसमें दो चीजें हमने आपके साथ शेयर की हैं, मार्केट शेयर बाय आउटलेट काउंट और मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू, जिसमें आपको हमने डोमिनोज, सबवे, मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग और अदर्स को डाला है। अब यहां पे आप देखो तो मार्केट शेयर बाय आउटलेट में भी चेक करोगे तो बर्गर किंग का सिर्फ 4% है, और मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू में देखोगे तो बर्गर किंग का 5% है। वहां पे बाकी सब इससे बहुत आगे हैं, लेकिन उस बहुत आगे में जो इनका कम टाइम फ्रेम में स्पीड है वो एक मार्केबल बात है। उसके बाद दूसरी प्रेजेंटेशन अब दिख रही होगी, वो है डोमिनोज, सबवे, मैकडोनल्ड, KFC और बर्गर किंग, जिसमें इनके टोटल आउटलेट कितने हैं और नंबर ऑफ सिटीज में कितने हैं। तो आप देखो बर्गर किंग 57 सिटीज में 261 आउटलेट खोला हुआ है, जबकि डोमिनोज 282 सिटीज में 1354 आउटलेट खोला हुआ है। और इसीलिए जो शुरू से एक बात आप पढ़ रहे थे कि ये इनका फोकस आउटलेट को बढ़ाने पर है, और वो आउटलेट अगर ये क्विकली इंप्रूव कर लेते हैं तो इनके रेवेन्यू में हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि लोग बर्गर किंग के दीवाने हैं। अब बात करते हैं व्हाई टू इन्वेस्ट इन दिस बर्गर किंग IPO, और फिर बात करेंगे व्हाई नॉट। ओके, तो पहला, बर्गर किंग इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन ऑफ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडिया में है, ये एक पहला अपने आप में पॉइंट आता है। दूसरा,
कंपनी ने लगातार 3 ईयर से जो रेवेन्यू ग्रोथ शो किया है, हमने ऊपर शो किया था, वो सिर्फ अभी कोरोना हिट के कारण प्रॉब्लम में आया है। अब बात आती है कि व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन बर्गर किंग आईपीओ। उसका भी रीजन, कंपनी ने 2018, 2019, 2020 और जो कंटिन्यू सितंबर का 6 मंथ हो रहा है, उसमें इन्होंने लॉस शो किया है। अब वो लॉस शो किया है तो अगेन वो एक बड़ा रीजन है नहीं करने का। दूसरा, कोविड पेंडेमिक से इनको कितना बड़ा इंपैक्ट आगे तक जाता है। क्या लोग अभी भी, आपको पता है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं वो भी काम से निकल रहे हैं। उन कंडीशन में इनकी सेल ग्रोथ किस तरीके से बढ़ती है ये। तीसरा, कोरोना के बाद हेल्थ कंसर्न लोगों का बहुत इंक्रीज हुआ है। उस हेल्थ कंसर्न में स्पेशली जो जमी जमाई कंपनी होती है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, बट जब नया इस तरीके से आता है वहां पे किस तरीके से होगा, ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क आएगा। फोर्थ, exclusive right to develop, operate and franchise Burger King restaurant in India depends on the master franchisee and development agreement, which imposes certain restriction and other obligation on our operation that could adversely affect our business result of operation, financial condition and prospect। जो इनका exclusive right है डेवलपमेंट ऑपरेशन का, उस पे जो मास्टर फ्रेंचाइजी की पकड़ है, वहां पे ये मामला बहुत तरीके से लीगल वे में ऊपर नीचे हो सकता है। अब पांचवा, इनका बिजनेस कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ब्रांड के सक्सेस पे काफी हद तक डिपेंड करता है और उसके कारण जो इंटरनेशनल ब्रांड की रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा बर्गर किंग की रेपुटेशन को इफेक्ट लेती है। तो अगर इंटरनेशनली थोड़ा सा भी इंपैक्ट आएगा तो वो इंपैक्ट आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। इंडिया का भी बर्गर किंग पे आपको निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, इस बात का याद रखना है, जो इसके नाम को खराब कर सकता है। अब बात आता है 2 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 4 दिसंबर को क्लोज होगा। जो अलॉटमेंट है वो 9 दिसंबर का है। जो रिफंड है वो 10 दिसंबर का है कि आपको नहीं मिलता है तो 10 दिसंबर को रिफंड हो जाएगा। आपके अकाउंट में जो टेंटेटिव डेट है वो डीमेट अकाउंट में 11 दिसंबर का आने का है और आईपीओ शेयर लिस्टिंग डेट जो है, लिस्टिंग का जो डेट है वो 14 दिसंबर का है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। लॉस प्रॉफिट सब देख लिया, रेवेन्यू देख लिया, तो बर्गर किंग इंडिया आईपीओ वैल्यूएशन का प्राइस क्या है। तो जैसा कि हमने बताया 3 ईयर से लॉस दिया है और अभी प्राइस बैंड लेके आए हैं 59 to 60। तो एक नजर से प्राइस बैंड इन्होंने सही दिया है, बट दूसरे साइड से 3 साल से लॉस के अंदर में चल रहे हैं तो उसके प्राइस को अंडर वैल्यू भी कहना गलत होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अंडर वैल्यू आप नहीं कह सकते हो क्योंकि लॉस चल रहा था। तो अब बात आती है कि बर्गर किंग का आईपीओ अच्छा है, आपका क्या विचार है। तो फाइनल नोट लेते हैं। बर्गर किंग इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग चेन है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है जो 3.5 साल से लॉस दे रहा है। यहां हम इसके लॉस के कारण ये नहीं कह सकते कि अंडर वैल्यू प्राइस ऑफर किया गया है। कोविड के कारण अभी ह्यूज लॉस हुआ है और अब कोविड से रिकवर में कितना टाइम लगेगा, कोविड से रिकवर में, और ये जो बिना कोविड के भी लॉस में चल रहा था वो कैसे प्रॉफिट में आएगा, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 100% इसके फ्यूचर वैल्यूएशन पे करेंगे, ना कि पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो मार्केट का सेंटीमेंट्स चल रहा है उसमें लिस्टिंग गेन आपको मिल जाए तो कहीं से कोई सरप्राइज होने की कहानी नहीं है। इसका भी कारण मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि भाई इतनी नॉलेज दे रहे हैं तो कम से कम 3000-4000 लाइक तो बनता है ना। तो फैक्ट और फिगर आपके सामने क्लियर है। अब बात क्या है वो समझिए। पहले दिन हम देखेंगे रिस्पॉन्स कैसा है, उन चीजों के मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताएंगे अप्लाई करना है या नहीं करना है। उस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे तो टेलीग्राम और ट्विटर पे डालेंगे या कोई एक वीडियो ले पाएंगे। बट एक बड़ी चीज, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP of Burger King IPO is at 35, which is around 60% of the IPO price already, यानी 60%
आईपीओ के प्राइस के प्रीमियम पे है, यानी चूंकि 10% का रिटेल कोटा है तो अलॉटमेंट के चांसेस बहुत मुश्किल हैं और उनके आधार पे लिस्टिंग गेन तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो इन्वेस्टमेंट की कहानी कुछ अलग होती है। तो हम उन सब चीजों को देखेंगे। तो पहला दिन हम देखते हैं, फिर टेलीग्राम ट्विटर पे डालेंगे किस क्या लगा, नई एनालिसिस, नया तरीका, एक एक चीजों को टुकड़ों में तोड़ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।